प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के गणित की वर्कशीट नंबर 22 हम करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 22, ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण, किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। तो देखिए बच्चों, दिए गई ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं। ये ठोस दिया गया है। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक खाली स्थान है। इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज रूप से काटते हैं तो टुकड़े का फलक खाली स्थान आकार का होगा। ये देखिए, ये घनाभ के आकार का ठोस है बच्चों। घनाभ, जैसे माचिस होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है। इसको ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे हम ऐसे काटते हैं। ऊपर से नीचे ऐसे काट दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रत्येक फलक, एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक घन होगा। यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा घन, यहाँ भी घन आ जाएगा, घन के आकार का होगा। तो हमें एक घन प्राप्त होगा। ऊपर नीचे से काटते हैं, चारों ओर देखें और एक ठोस आकार, नाम और कल्पना करें और उनका चित्र बनाएं। देखिए, ट्यूबलाइट जो होती है सिलेंडर के आकार की होती है। इसका आकार इस तरह से होता है। संतरा जो होता है बच्चों, वो गोले के आकार का होता है। यहाँ पर गोला भर देंगे, गोले के आकार का होता है अथवा गोल होता है ये। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। आकृति इसकी गोल बना दीजिए, गोल आकृति बना दीजिए इसकी। इसको अंदर से फिल कर दें। माचिस का डिब्बा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। घनाभ इसमें लिख दें, और घनाभ के आकार का डिब्बा आप यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से घनाभ के आकार का डिब्बा बना दें। तो घनाभ के आकार का डिब्बा बना सकते हैं। मोमबत्ती जो होती है वो सिलेंडर के आकार की होती है। यहाँ सिलेंडर लिख सकते हैं, मोमबत्ती, और ऐसी ही आकृति यहाँ बना सकते हैं। पासा जो होता है वो बच्चों घन के आकार का होता है, घन, और यहाँ डिब्बा बना सकते हैं। तो इस तरह डिब्बा बना दें घन के आकार का। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम जो है वो शंकु के आकार की होती है। यहाँ शंकु लिख सकते हैं, शंकु के आकार की होती है, और इस तरह से आकृति आप इसकी बना सकते हैं आइसक्रीम की। इसके बाद देखिए, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है, कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। दो तरीके से काटा जाता है, ऊपर से नीचे और लेफ्ट राइट काटा जाता है। तो कैसी आकृति आपको प्राप्त होगी? एक पासा जो है, पासे को जब काटा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्ध्वाधर काटने पर वर्ग प्राप्त होता है और वर्ग प्राप्त होता है। क्षैतिज काटने पर भी वर्ग प्राप्त होता है। पासे को जब काटते हैं तो हमें वर्ग प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। एक गोल सेब है, इसको काटने पर, सेब को काटने पर हमें अर्ध गोला प्राप्त होगा, आधा गोला, अर्ध गोला। ऊर्ध्वाधर काटेंगे तब भी अर्धगोला प्राप्त होगा, और क्षैतिज काटेंगे तब भी अर्धगोला प्राप्त होगा। यानी इस बॉक्स में भी आप अर्धगोला लिखेंगे और इस बॉक्स में भी अर्धगोला लिखेंगे। एक ईंट है, ईंट को काटने पर हमें घन प्राप्त होगा, घनाकार ईंट प्राप्त होगी।
ऊर्ध्वाधर काटेंगे तब भी घन प्राप्त होगा और क्षैतिज काटेंगे तब भी घन प्राप्त होगा। बेलनाकार पाइप को काटने पर हमें बेलन ही प्राप्त होगा, यानी बेलनाकार ही प्राप्त होगी आकृति। ये भी बेलन और ये भी बेलन। एक आइसक्रीम शंकु को काटने पर हमें अर्ध शंकु प्राप्त होगा, आधा शंकु, अर्ध शंकु। दोनों ही स्थितियों में अर्ध शंकु प्राप्त होगा और इसके अंदर भी अर्ध शंकु प्राप्त होगा। कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनको हमें नीचे बनाना है। ये देखिए बॉक्स, ये घन दिया गया है, बेलन है, गोला है, शंकु और पिरामिड। अब ये बताएं कौन सी आकृति क्या है, इनको बनाकर दिखाइए। जैसे घन की आकृति कौन कौन सी है। जैसे घन की आकृति बच्चों ये है, तो ये इस बॉक्स में आ जाएगी। और घन की आकृति नहीं है। बेलन की आकृति देखिए कौन कौन सी हैं। दो आकृतियाँ बेलन की आकृतियाँ हैं, एक ये है घिया और खीरा, दोनों की दोनों बेलन की आकृतियाँ हैं। गोले की आकृति दो हैं, एक फुटबॉल है, दूसरा ग्लोब है। ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? बेलन जैसी, गोले जैसी आकृति है। शंकु की आकृति देखिए, शंकु की आकृति हमारे पास कौन सी आकृति है? शंकु की आकृति ये है, ये शंकु जैसी आकृति है। फिर उसके बाद देखिए बेलन की आकृति हमारे पास तो ये भी बेलन की आकृति थी बच्चों, ये वाली बेलन की आकृति में आती है। पिरामिड की आकृति में ये आती है, ये पिरामिड की आकृति में आ जाएगी। तो ये थी बच्चों आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।